बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो है 9th क्लास एक्सरसाइज 4.3। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे से किया था, जिसमें हमने एचसीएफ को पढ़ा था। एचसीएफ में सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन की थी, फिर डिवीजन मेथड से हमने एचसीएफ को फाइंड किया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एलसीएम आ रहा है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिया, आप किस मेथड से करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से इसको हल करेंगे। एलसीएम हमने फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए क्वेश्चन 2a² b 4ab² 6ab अलग अलग कर लें। 2a² यानी कि a 2 है तो 2a लिख लें, फिर साथ में b हो जाएगा। फिर इस तरह 4ab², तो b 2 दफ़ा, हम 2 दफ़ा लिख लेंगे। ये 4 को हम 2 × 2 कर लें। 6 है तो 2 × 3 होता है, साथ में ए और बी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन इसमें देखें क्या आ रहा है आपके पास बच्चों, ये 2 आ रहा है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, 2 लिख लिया। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन भी लिख लिया। फिर बी कॉमन आ रहा है, ये हमने बी वाला बी लिख लिया। ये कॉमन फैक्टर हो गया 2ab। अब दूसरा क्या हमारे पास, नॉन कॉमन फैक्टर। वो कौन कौन से हमारे पास बच्चों, वो ये जो बाकी है वो हम लिख लेंगे, यानी कि 3 2a और b। तो ये हो जाएगा आपके पास a × 2 × 3 × b। ये नॉन कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएंगे और ये वाला नॉन कॉमन हो जाएंगे। तो जो एलसीएम होता है वो होता है कॉमन को मल्टीप्लाई करना और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करना। नॉन कॉमन भी आ गया हमारे पास, कॉमन भी आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। अब देखिए 3 to 6 ए बी आ जाएगा, ये 6ab कॉमन हमारे पास 2ab था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 2 को 6 से तो 12, ए को ऐसे a² साथ में b को b से मल्टीप्लाई कर ले b²। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है हमारे पास x² + x, x³ + x²। देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, तो x + 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा। इनमें से x² कॉमन आ रहा है तो पहले हम x² कॉमन ले लेंगे, बाकी x + 1। तो बच्चों हमने एक कॉमन फैक्टर पहले निकाले हैं। अब कॉमन फैक्टर देखिए क्या आ रहा है, इधर से एक x कॉमन आ रहा है क्योंकि इधर x 2 थे तो हमने एक x ले लिया, बाकी क्या हो जाएगा x + 1। और नॉन कॉमन आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यही x बचेगा। यानी कि इसको कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x + 1। देखिए अब कॉमन कौन कौन से आ रही है, ये एक x हो गया, ये x + 1, ये भी x + 1, ये हमने कॉमन ले लिया। बाकी नॉन कॉमन आपके पास सिर्फ यही बचेगा, अकेला x, तो वो यहाँ पे अकेला x आ जाएगा। एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, इनको मल्टीप्लाई कर ले, x को x से मल्टीप्लाई कर ले, x के साथ में क्या हो जाएगा x + 1, वैसे ही हो जाएगा। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास a² - 4a + 4, फिर a² - 2a। ये एक फार्मूला क्लोज हो रहा है। किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये हमारे पास होता है बच्चों, चलो इसको हल करके देख ले किसका फार्मूला क्लोज होता है, a² - 4a + 4। तो इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होती है फैक्टराइजेशन बच्चों, वो ये होगी a², यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा -2a - 2a और +4, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर 4 और 2 में 2 ऐड कर दे 4। तो अब पेयर बना लिया हमारे पास a कॉमन, a - 2 2a, फिर -2 कॉमन तो क्या हो जाएगा a - 2, यहाँ पे a नहीं आएगा क्योंकि a कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा a - 2 और a - 2, तो क्या हो जाएगा a - 2 और इधर भी a - 2। ये हमारे पास फैक्टर यही हो गया हमारे पास। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, अकेला a कॉमन आ रहा है तो a - 2 हो जाएगा बाकी। अब कॉमन फैक्टर देखो बच्चों क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास सिर्फ यही आ रहा है, ये कॉमन हो गया हमारे पास। और नॉन कॉमन हमारे पास कौन कौन सा होगा बच्चों, जो नॉन कॉमन है वो आपके पास आ रहा है यहाँ से हमारे पास a कॉमन था, ये सॉरी यहाँ पे ठीक है a - 2 आ गया। और नॉन कॉमन हमारे पास है सिर्फ a - 2 बचेगा, साथ में क्या बचेगा आपके पास a। ये कॉमन में a नहीं आ रहा क्योंकि कॉमन वो होता है जो दोनों में एक जैसे हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे नॉन कॉमन में a आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आपके पास ये वाला हो जाएगा। क्योंकि इसका भी 1 था, इसका भी 1 था, तो बेस से सेम पावर ऐड कर दे तो a - 2 इसका स्क्वायर साथ में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x² - x4 - 16 और x³ - 4x। तो सबसे पहले हम इस वाले की फैक्टराइजेशन करते हैं।
प्राइम में। तो देखिए हमारे पास x4 है -16, तो ये होता है आपके पास x स्केयर का स्केयर -4 का स्केयर। ये हम फार्मूला पढ़ चुके, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी, और दूसरा क्या होगा ए प्लस बी। एक दफ़ा माइनस में लिख ली, एक दफ़ा प्लस में लिख ली, एक दफ़ा माइनस में लिख ली, एक दफ़ा प्लस में। अब इसको हम माइनस को फिर से लिख सकते हैं, यानी कि ये एक्स का स्केयर हो जाएगा -2 का स्केयर हो जाएगा। प्लस वाले को हम छेड़ नहीं सकते, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको 2 दफ़ा लिख ली, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, और ये भी वैसे का वैसे ही। इसको हल कर ली, ये आंसर आ गया आपके पास। दूसरा हमारे पास था x³ -4x स्केयर। इनमें से देखिए x अकेला x कॉमन ले लें, तो बाकी आपके पास क्या होगा, x स्केयर -4 बच जाएगा। x स्केयर कॉमन ले तो यहाँ पे रोंग है मेरे ख्याल में, यहाँ पे बच्चों स्केयर नहीं आएगा, क्वेश्चन में रोंग होगा, यहाँ पे स्केयर नहीं आएगा, अकेला x होगा। फिर ही जाके हम कॉमन लेंगे ना। देखिए यहाँ पे x कॉमन ले तो बाकी आपके पास x स्केयर -4 ही बचेगा ना। अगर हम x कॉमन लेते हैं, अगर x स्केयर है तो फिर एक x तो बचेगा ना इधर, फिर इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो x आ जाएगा। अब इसको हम 2 दफ़ा लिख लें, जैसे अभी ये लिखा x स्केयर -4, इस तरह फैक्टराइजेशन करने के बाद ये वाला बचा, इसको भी हम ये वाला लिख लें। अब कॉमन फैक्टर देखें, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो x -2, x -2, x +2, x +2, मतलब ये वाला सारा कॉमन आ गया आपके पास, और नॉन कॉमन बाकी जो बच्चा वो नॉन कॉमन आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, तो ये इसका आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, देखो वो कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज, 2 पोलिनोमियल है जिसका HCF आपके पास ये वाला है y-7 है, और जो उसका LCM है ना, एंड देयर LCM वो इतना है y³ -10x² + 11y + 70, ये उसका LCM है। इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल, अगर वो कहता है पहला पोलिनोमियल आपके पास ये वाला है, दूसरे वाला हमने फाइंड आउट करना है। HCF भी आपके पास है, LCM भी आपके पास है, एक पोलिनोमियल भी है, सेकंड पोलिनोमियल हमने फाइंड आउट करना है। देखिए HCF भी लिख लिया हमने, LCM भी लिख लिया, फर्स्ट पोलिनोमियल लिख लिया, सेकंड पोलिनोमियल हमने फाइंड आउट करना है। तो ये एक फार्मूला होता है बच्चों, तो वो फार्मूला क्या है, ये वाला उसका फार्मूला है, LCM × HCF, फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल। तो हमने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना था, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो LCM × HCF डिवाइड बाय फर्स्ट पोलिनोमियल आ जाएगा। LCM की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ठीक है, या इनकी फैक्टराइजेशन कर ले तो ठीक है। तो हमारे पास अब इसकी फैक्टराइजेशन करें तो नीचे वाले की सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन हो रही है, तो हम नीचे वाले की फैक्टराइजेशन कर ले तो ऊपर वाले को छेड़ते नहीं हम, वो डिवाइड कर लेंगे। तो नीचे वाला आपके पास क्या आ रहा है, y² -5y + -14, तो इसकी फैक्टराइजेशन ये देखिए, ऊपर सारा वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है, उसको नहीं छेड़ेंगे हम नीचे वाले को। तो 14 है तो 14 7 to 14 होता है बस, तो 7 और 2 आ जाएगा। इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, y कॉमन, y -7 हो जाएगा, फिर +2 कॉमन, y -7, तो ये इसकी होगी आपके पास फैक्टराइजेशन। यहाँ से ये वाला और ये वाला कट हो गया। अब देखिए ऊपर भी वही आ रहा है और नीचे y + 2 बचेगा। अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि ये सारा आपके पास अंदर आ जाएगा और ये वाला बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी डिवीजन मेथड करते हैं, y³ -10y² + 11y + 70 डिवाइड बाय y + 2। देखिए यहाँ पे y³ है तो यहाँ पे एक y है, तो हम y² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y³ हो जाएगा, फिर 2y², प्लस माइनस कर ले ये वाला कट, तो 10 में और 2 कितना होता है 10, और माइनस ये माइनस और ये वाला ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये माइनस का था तो इधर से भी आपके पास आ जाएगा, ये 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 12 नहीं, तो 10 और 2 कितना होता है 12y², ये भी +11y आ जाएगा और +70 होगा। अब देखिए 12 है तो यहाँ पे y² है, ये भी y², ये तो सेम हो गया, लेकिन ये माइनस है तो हम -12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे y था ना, सॉरी इधर देखते हैं, यहाँ पे y था, यहाँ पे y², तो हम एक y से मल्टीप्लाई कर लेंगे और -12 से, यानी कि -12y से इस सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपके पास 12y² हो जाएगा, और 12y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24y हो जाएगा, प्लस माइनस कर ले ये वाला कट। अब 24 और 11 होता है 35, और 70 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 35y है, यहाँ पे अकेला y, तो हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35y प्लस 35 को 2 से 70 हो जाएगा, साइन चेंज, ये वाला कट, तो आंसर 0। तो सो हमारे पास जो सेकंड पोलिनोमियल होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35, ये आपके पास इसका सेकंड पोलिनोमियल होगा। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास वो कहता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल, यानी कि दो पोलिनोमियल जिसका एलसीएम और एचसीएफ, वो आपके पास एक को पी ऑफ एक्स का नाम दिया और एक ऑफ क्यू ऑफ एक्स का नाम दिया। पी ऑफ एक्स आपके पास ये वाला है, क्यू ऑफ एक्स आपके पास ये वाला है। पी ऑफ एक्स आपके पास वो कह रहा है अगर ये वाला हो तो हमने क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो आपके पास एलसीएम है बच्चों, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर, यानी कि एलसीएम जो था ना वो आपके पास ये वाला है और एचसीएफ आपके पास ये वाला है, पी ऑफ एक्स आपके पास ये वाला है, क्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट करना है। ये हमने लिख लिया, एलसीएम भी लिख लिया, एचसीएफ पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स से लिख लिया। ये फार्मूला भी हमने पीछे पढ़ा है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। तो क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है, ये इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वाली फॉर्म। अब देखिए ऊपर एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू डिवाइड बाई पी ऑफ एक्स की वैल्यू। देखिए बच्चों इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन ले लें, सिंपलीफिकेशन। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास, तो अब देखिए कोई कैंसिलेशन हो रही तो वो हम करते हैं। ये 36x³ है, ये वैल्यू सारी पुट कर दें। देखिए x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई समथिंग, ये वाला भी वैसे ही है। तो अब देखिए इस x प्लस ए और x माइनस ए को एक साइड पे लिख लें, ये वाले को एक साइड पे और एक्स स्क्वायर को एक साइड पे। ये नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको 2 दफ़ा लिख लें, यानी कि ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब देखिए ये प्लस वाला इस प्लस वाले के साथ कैंसिल, माइनस वाला भी कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर था ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 4 1 और 4 9 36। अब देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 9x³ और साथ में क्या एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल, यानी कि एचसीएफ भी आपके पास दिया गया है, एलसीएम भी आपके पास गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, वो क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट आउट करते हैं। फाइंड हमने ये करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ गिवन, एलसीएम गिवन, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल ये हमने फाइंड करना। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो वो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब प्रोडक्ट करते हम, ये आपके पास एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है इससे, आपके पास आंसर देखिए एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, ये प्रोडक्ट वैसे का वैसे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आप वैसे ही लिख दें, ये क्या है 12x² वैसे ही आ जाएगा, x प्लस ए, ये भी x प्लस ए, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये वाला भी वैसे का वैसे। तो ये क्या होगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल आ जाएगा। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर था। बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि 4.3 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी वो आज वाइंड अप हुई। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।